शुरू करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। ओके, क्लास 10। ओके, ये चैप्टर नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देख सकते हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना है, चैप्टर नंबर 12 है हमारा। देखिए मैं सीधा 12 स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर सब 12 एंड 13 ही है, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। 10 11 ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी समझना है, थोड़ा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये थोड़ा इजी चैप्टर है कंपेरिजन टू 12 एंड 13 थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके चलिए, देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, बुक की मदद नहीं लेंगे, मैं राइट हैंड से समझाऊँगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आंसर चैप्टर नंबर 12 है। टॉपिक एनसीईआरटी का लेवल सीबीएसई प्लस एनटीएससी समझ सकते हैं आप। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इसका मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है। इस वीडियो पार्ट 1 की वीडियो में मैं कुछ देना चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन, कि इस वीडियो में इंट्रोडक्शन यह है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें ओवरव्यू में बताना चाहता हूँ इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। हम लोग अबाउट चार्ज पढ़ेंगे, अबाउट चार्ज। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। टाइप्स जैसे अबाउट चार्ज डिनोट किससे करते हैं, ऐसा यूनिट सब उसी में है, टाइप्स ऑफ चार्ज। और हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, और फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप के चार्ज, मतलब चार्ज जैसे मोशन में होता है, कहीं रेस्ट में है, तो यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग एक तरह से स्टडी ऑफ चार्ज। इसे बस मैं बता दूंगा, इसका फुल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, ओवरव्यू हम लोग ये पढ़ेंगे, यानी कि सब पार्ट हो गया ये। ठीक है, पार्ट 1.1 1.2 1.3 1.4। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूँ अबाउट चार्ज। सबसे पहले बात, व्हाट इज चार्ज, ये है पार्ट 1.1 अबाउट चार्ज। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखिए आप, क्या, व्हाट इज चार्ज। देखिए मेरा हैबिट है इस तरह पढ़ने का, इससे आपका क्वेश्चन में लिखा दूंगा, नोट्स वाइज हो गया, आप इसे लिख लीजिए आप, और स्पेशल नोट्स आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब ठीक है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, चार्ज कुछ है नहीं, लिख हम, चार्ज है, चार्ज इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है बता रहा हूँ, चार्ज इज द टोटल, चार्ज इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं ये एटम के अंदर रहता है जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों हुआ, प्रोटॉन क्यों नहीं हुआ, ये न्यूट्रॉन क्यों नहीं हुआ। सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्यों है, प्रोटॉन क्यों नहीं, इसे हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज में। ठीक है, अब तक के लिए यही समझिए, चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और चार्ज इज डिनोटेड बाय क्या, क्यू। कैसा क्यू, कैपिटल क्यू।
देखिए, और एक स्मॉल क्यू बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, कहीं बुक वुक एनसीईआरटी के अलावा कहीं खोले होंगे तो आप देखे होंगे एक स्मॉल क्यू आता है, उसे भी लिख देता हूँ। पॉइंट चार्ज यानी कि स्मॉल, पॉइंट चार्ज मीन्स क्या, स्मॉल चार्ज इज is denoted by this q। मुझे ये पेन यूज करना चाहिए को बना, ठीक है। स्मॉल चार्ज अगर है तो हम इसे स्मॉल क्यू से डिनोटेशन करते हैं। अभी एनसीईआरटी में फ़िलहाल ये क्यू यूज इस्तेमाल होता है, लेकिन मैक्सिमम बहुत जगह आपको ये क्यू मिलेगा। ओके, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट लगता है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ क्या, चार्ज, चार्ज के बारे में पता, चार्ज का ही होगा ना, चार्ज इज कूलोम्ब। कूलोम्ब, कूलोम्ब एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, ठीक है, कूलोम्ब, ठीक है। कूलोम्ब एक साइंटिस्ट है, उसी के नाम पर कूलोम्ब आया है, ठीक है। अगर आप ब्रीफली देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट में सर्च करके आप कोई भी वेबसाइट खोल के आप उससे ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं, कूलोम्ब ही नाम क्यों पड़ा वाट चार्ज का, ठीक है। ठीक है, एक और होता है सीजीएस यूनिट, ठीक है। एक होता है क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट, चार्ज, चार्ज इज नथिंग एल्स स्टेट कूलम। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का फुल्का है, स्टेट कूलम, ओनली स्टेट लग गया, बस इसे जान लीजिए, इसे यूज नहीं करते हम लोग। एक्स्ट्रा चीज़ था, सोचा आप लेवल ले ही जा रहा हूँ तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताने में क्या जाता है, इसे बस नॉलेज रखिए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपका, अभी फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। एक और चीज़ है जो आप लोग पढ़ेंगे कभी अप लेवल में, वाट इज चार्ज में पढ़ेंगे एक चीज़ की, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट काउजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कोई मैटर का, जिसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है कोई उस बॉडी के द्वारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। ऐसे है लिटरल मीनिंग, मैं समझा दिया। जो आप लेवल में पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल नहीं ले जाता हूँ, यहीं तक ठीक है। ज़्यादा आप लेवल जाएंगे, जो एनटीएससी का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान दें, ठीक है। एक और चीज़ है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, एक प्रोटॉन में कितना होता है। चलिए इसे फ़िलहाल हम टाइप्स ऑफ चार्जेस में डील कर देंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक और चीज़, सॉरी थोड़ी सी, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और फिर मैं बोल रहा हूँ एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है, हम इसे सिंपली क्यू लगाते हैं, और नंबर को हम एन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं, ठीक है। एक फार्मूला बन गया, क्यू इक्वल टू एन। इसका एक देखे होंगे बहुत जगह क्यू, अगर पूछ देगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, पूछ सकता है। दो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, पूछ सकता है। इसे हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज में, क्योंकि तभी मैं चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है उसे मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्यू इजिकल टू एन, मतलब इतना समझिए, क्यू यानी कि चार्ज इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस बॉडी में इतना चार्ज होगा, बस हो गया, इतना समझ गए। चलिए मैंने इतना समझाने का प्रयास किया, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये है पार्ट, ये है हमारा पार्ट
1.2, ठीक है। 1.2 मीन्स टाइप्स ऑफ चार्जेस, डील करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस में। चलिए एक फ्लो चार्ट बना लेता हूँ। टाइप्स ऑफ चार्जेस ये सब तो आप जानते होंगे पहले से ही, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था मुझे, अच्छा कि मैं नंबरिंग देगा। टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला है नेगेटिव चार्ज और दूसरा है आपका पॉजिटिव चार्ज। समझने की कोशिश कीजिए, दो चार्ज है, आपका है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दो ही टाइप का चार्जेस होती है। कोई भी इंसान नहीं तो बुरा होगा नहीं तो अच्छा होगा, ये तो चीज़ है, गारंटी है। लेकिन आप कोई बोलेंगे दोनों हो सकता है, कोई तो कोई एक बॉडी में दोनों चार्ज हो सकता है, प्रेजेंस हो सकता है। कैसे? नेगेटिव चार्ज जो हमारा एटम है, आप समझिए, जैसे कि हमारा कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, सब एटॉमिक पार्ट क्लास 9 में आप पढ़ लिए होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास, इतना जानते होंगे, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है कोई एटम में, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है फिलहाल के लिए। अप लेवल में थोड़ी सी चेंजेस आती है मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर जगह होती है। अभी कुछ और पढ़ रहे हैं, अप लेवल में कुछ और हल्का फुल्का चेंजेस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप समझते हैं से, अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी नेगेटिवली चार्ज है, तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अभी मैंने बोल रहा था, कोई एक एटम है, मान लिया उसमें मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉडी न्यूट्रल है। कैसे समझिए? न्यूट्रल मीन्स उसमें कोई चार्ज नहीं है। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पर चलिए, ऐसे ही, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, अब आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे -5 मान लीजिए, और प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे +5 मान लीजिए। क्या होता है आपका? 0 होता है कि नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई चार्ज है नहीं एक्स्ट्रा। अगर कोई बॉडी है, कोई एक बॉडी है मान लिया, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, इसका मीन्स आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, समझ गए? इसका मतलब उसमें वो कैसा बॉडी है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। यहाँ तक तो सब क्लियर था। इसके बाद स्टूडेंट कहाँ फंसते हैं और कैसे टीचर उसे मतलब कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से स्टडी नहीं किया है, कैसे समझिए। देखिए अभी एक चीज़ चलिए, यह एक बॉडी है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, और 19 प्रोटॉन है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, चलिए पॉसिबल, चलिए कोई बात नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन है, 19 प्रोटॉन है, ठीक है। उतना क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं हो सकता, हो सकता होगा, मुझे फ़िलहाल नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए 18 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन 19 प्रोटॉन, ठीक है। अब समझिए इसमें ज़्यादा क्या है? प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन क्या है? हाई है। प्रोटॉन ज़्यादा है, ये मतलब ये नहीं कि केमिकल के इन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे, इसका मतलब लिक्विड हो जाना, यानी कि इवॉल्व हो जाना कोई गैस का, वो सब कुछ नहीं, हम मतलब हाई है, ठीक है, ज़्यादा है।
इसमें अगर प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब ये कैसा बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कोई सा क्वेश्चन पूछे, एक बॉडी है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, ठीक है, ये कैसा बॉडी है बताओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, बहुत सारे क्या, लगभग स्टूडेंट बोल ही देंगे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सब कुछ देंगे क्यों, क्यों ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट इस क्लास 10 में ही ऐसा बोल देते हैं कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट गलत है, प्रोटॉन ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नहीं तो कम होगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ना कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन हमेशा फिक्स होता है क्योंकि वो जैसे ये बॉडी है, एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, ये ऑर्बिट है उसका, सेल, ओह सॉरी फॉर इट। देखिए ये ऑर्बिट है, ये मतलब ये सेल है, ये न्यूक्लियस समझ जाए, ठीक है। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, आप जानते हैं, इस सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, और न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ निकालना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि वो फिक्स्ड होता है हमेशा। जैसे हम लोग पढ़े थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेयर केस में मतलब रेयर नहीं, द सम केसेस में इलेक्ट्रॉन है, हर केस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हमेशा प्रोटॉन होता है। इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा कोई एटम में फिक्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा होता है और वो ऑर्बिट से बाहर कभी भी जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे आप लोग, उसके थ्रू अगर आप, जैसे एक चीज़ था, आपको ये बताना है, जब उलेन क्लॉथ्स में अगर ग्लास कोट को रब करते हैं तो ग्लास कोट कौन सा चार्ज आता है, और क्या उलेन क्लॉथ्स में कैसा चार्ज आता है, ठीक है, कौन नेगेटिवली होता है कौन पॉजिटिवली होता है, अंदाज नहीं आता है, इंटरनेट में सर्च करके जस्ट अभी आंसर दीजिए। हालांकि मैं इसका आंसर लास्ट वीडियो तक में दे दूंगा, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन लिखिए, देखिए ये क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना होने के लिए मैंने क्वेश्चन पॉज करके लिख लेता हूँ। चलिए मैंने लिख लिया हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि हाउ वी कैन से दैट अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट हैज़ एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ समझाया था आपको, ये बॉडी कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, अब एक बॉडी को तभी नेगेटिवली चार्ज करेंगे जब उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन, मतलब उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो, ठीक है, समझ गए। अब सीधा एक क्वेश्चन और चेंज करेंगे, हाउ वी कैन से दैट अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, अगर मैं पॉज करता हूँ, आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो भी पॉज करके लिख सकते हैं, जस्ट ओके, देख सकते हैं लिख लिया हूँ मैं। हाउ वी कैन से द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लीजिए मैंने अभी क्या बताया, इसमें ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटॉन इसमें हाई है, इसमें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लो है, क्या है, लो है, कम है, लेस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, एक बॉडी है मान लिया, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कितना से, मान लिया उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, तो पता वो कितनी कैसे वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। उसमें 7 प्रोटॉन से मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स उसमें लेस इलेक्ट्रॉन है,
समझ गए। एक चीज़ मैंने बोला था प्रीवियस में कि व्हाट इज चार्ज द टोटल में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से क्यों लिखा, प्रोटॉन क्यों नहीं, ये जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हर चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉन के नज़रिए से देखते हैं, प्रोटॉन के नज़रिए से नहीं, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा फिक्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, टाइटली पैक्ड होता है, न्यूक्लियर फोर्स के अनुसार होता है, उसमें बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो, उस फोर्स में वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और उसमें वो पैक है, तो ये मुश्किल है ना। समझ गए ना, ठीक है। अब एक और चीज़, जस्ट यही एक्सप्लेन करने के लिए, अगर किसी भी चीज़ का फ्लो होगा, क्योंकि ये मूव कर सकता है, लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, जैसे कि आप, मैंने पूछा था कि अगर उलन क्लॉथ्स में ग्लास रॉड को रब करें तो कौन सा चार्ज आता है, जस्ट उसका भी आंसर देता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिखिए, तुरंत पॉज करिए, फास्ट लिखिए, ओके, ठीक है। जैसे मैंने बोला था उसका आंसर दूंगा, तो उसका आंसर है कि ग्लास रॉड में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स उसमें पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और उलन क्लॉथ्स में, मतलब उल में, उस उलन क्लॉथ्स में कैसा चार्ज आता है, आपका नेगेटिवली चार्ज आता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बुक में दिखाना चाहता हूँ, रुकिए, वेट, ओके, ये बुक देख सकते हैं आप सब, हाँ, वेयर इट वाज, वेट फॉर इट, यहाँ देख सकते हैं, द ग्लास रॉड लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने बोला उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द वूल गेट्स नेगेटिवली चार्ज। अब समझिए, ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, थोड़ी, ओके ना, एक चीज़ बताइए, अगर ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा है और उलन क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होगा, मीन्स ये ग्लास रॉड है और ये उलन क्लॉथ है, इसमें क्या होगा, लॉस हो गया है, किसका लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन का, इसमें गेन हो गया है, किसका गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन उलन क्लॉथ में गया, ये तो एकदम फिक्स है। मान लिया फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, चलिए आपके अनुसार 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसमें रबिंग के द्वारा, रबिंग के थ्रू 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जो रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ऐड हो जाए, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 प्रोटॉन है, इसमें भी 10 प्रोटॉन है, ठीक है। अगर इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन कीजिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, वो भी नेगेटिवली चार्ज कम है, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। और देखिए, अब मुझे नहीं लगता इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये सब आप समझ सकते हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जस्ट इसके बारे में स्टडी करवाऊँगा, ओके, यहाँ तक के लिए। अभी 1.2 करते हैं पार्ट के लिए, जो नाम है, जो पार्ट हम स्टडी करवाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, एक ही टॉपिक है, जैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन आता था, ये वो कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी, ठीक है। हम इसे समझते हैं, ये कैसा, कितना पार्ट है, पार्ट है 1 का ही है, 1.3 है, ओके। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज ऑफ चार्ज। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, वाट नहीं, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी चार्ज, कोई क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट
are the properties of what are the properties of चार्ज। ठीक है, इसे हम लोग डील करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आर, ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या है। फर्स्ट देखिए, एक चीज़ है जो चार्ज फॉलो करता है। चार्ज क्या फॉलोज करता है? चार्ज फॉलोज, ठीक है, इसे मैं अलग पेन से यूज करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब समझ गए होंगे आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़े थे टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार क्या था? उसके अनुसार था कि ना ही मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है, ये ठीक है। उसी प्रकार यहाँ चार्ज ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जस्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे डैट इज, ये डैट इज का सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डैट इज चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, कैन नेदर बी क्रिएटेड, मतलब वही बात जो मैंने समझाया था, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट ये ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप समझे होंगे उस जो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चल जाता है किसमें किसमें, वुलन क्लॉथ, ओ सॉरी, देखिए यहाँ ग्लास रॉड से वुलन क्लॉथ्स की ओर, जस्ट वही चीज़ है, समझ गए होंगे एकदम टोटल क्लियर। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हैं आप सब, अगर नहीं लिखे अब तक तो लिखिए पॉज करके। ओके चलिए, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, मतलब सेकेंड पॉइंट पर। सेम चार्ज, ये तो कोई बात ही नहीं है, इस सब जानते हैं। सेम चार्ज रहेगा तो हमेशा क्या करेगा? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, हमेशा रिपेल करता है। और एंड सेम अपोजिट चार्जेस, कोई बात ही नहीं ये सब, क्योंकि ये सब जानते हैं सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस सॉरी अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। थोड़ी फास्ट जाता हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है, कोई बात नहीं। अगर कुछ न्यू लर्न करना है तो क्यों नहीं, ये टाइम का वेस्टिंग नहीं होता है, ये टाइम का यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइज होता है। जैसे कि एजुकेशन पर कभी भी पैसा खर्च नहीं होता है, मतलब वेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्ट होता है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते मनी का, एजुकेशन को, ठीक है। अब थर्ड बात, चार्जेस इज चार्जेस इज फाउंड, वेट, ओके, आप ठीक है, अगर नहीं लिखे लिख सकते हैं आप। चार्जेस इज फाउंड इन व्हाट, लम्स, लम्स मतलब गुच्छा, कभी सिंगल नहीं पाए, ये हमेशा गुच्छे में रहता है, बहुत सारा चार्जेस करता है एक साथ। ओके, अब चौथी बात, ये सब कुछ बातें हैं, ये सब तो हमेशा समझ में आना चाहिए। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी,
कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, यानी कि इसका ओनली मैग्नीट्यूड है, ना कि डायरेक्शन है। ठीक है, आपको नोट्स टेंशन नहीं लेना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, नोट्स में मैं अभी भी क्लियर करता हूँ, जो मैंने क्लास में लिखाया हूँ ये टोटल नहीं मिलेगा आपको, ओनली सेलेक्टेड टॉपिक मिलेगा। जैसे कि आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सीधा प्रॉपर्टीज मिल जाएगा, वाटिज चार्ज मिल जाएगा, टेनॉट किससे करते हैं, पॉइंट चार्ज फिर नहीं मिलेगा आपको, इस टाइप का रहेगा, ये जान लीजिए। इसलिए आप जितना भी लिखाता हूँ लिख लीजिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी से अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे प्रोवाइड करना चाहिए। एनटीएससी के लिए अलग दे पाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या रहता है? क्वांटाइज्ड। आप इसे अभी फिलहाल ये याद रखिए। ठीक है, इसे आप अपर लेवल में पढ़ेंगे, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसे ब्रैकेट में Q इजिकल टू एन लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। Q इजिकल टू एन अभी सुने थे हम, मतलब वही चार्ज इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी समझाया था, वही है क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, और what charge can be added like algebra। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम समझाते हैं। पहले तो आप तुरंत पॉज कीजिए, तुरंत पॉज कीजिए जस्ट, और लिखिए। ओके, नाउ देखिए, इसका मतलब क्या है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर और चार्ज कैन बी एडेड लाइक एलजेब्रा। एलजेब्रा की तरह है। एलजेब्रा कैसे होता है? 1+2=3, उसी तरह 1 कूलम प्लस 2 कूलम 3 कूलम, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, कैपिटल सी से उसे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट स्मॉल सी लिख देते हैं, वो गलत है, कैपिटल सी होता है। ओके, आप समझ गए होंगे। मुझे लगा एक पार्ट मैंने मिस किया है। क्या? इसमें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बताया था। ठीक है, मैं अभी बता देना चाहता हूँ। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, अब लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बताया, ये एनटीएससी में, सॉरी फॉर इट, एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। देखिए, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम लोग इसे बंद करके समझते हैं। अब ये समझ गए, फिर से मैं क्लियर करता हूँ। चार्ज फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चार्ज हमेशा लम्स में फाउंड होगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, चार्ज एडिटिव इन नेचर होगा, और चार्ज कैन बी एडेड लाइक एलजेब्रा होगा। ठीक है, समझ गया? देखिए, ओके, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है,
अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट की ओर, स्टडी ऑफ चार्ज। इस पार्ट के लिए पार्ट 1.4 स्टडी ऑफ चार्ज। ये क्या है ये पार्ट 1.4 है, स्टडी ऑफ चार्ज। इस पार्ट के पार्ट 1 का ये लास्ट पार्ट है, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। पार्ट ये सब पार्ट है लास्ट। ओके, हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी क्या करते हैं? एक है काइनेमेटिक, ये चैप्टर है खुद अपर लेवल में। काइनेमेटिक क्या है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ये बस सुन लीजिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स, द स्टडी ऑफ अ बॉडी, स्टडी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब वही पूछ रहा स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ अ बॉडी, सॉरी, द स्टडी ऑफ अ चार्ज एट रेस्ट और इन मोशन इज टर्म्ड एज काइनेमेटिक्स ऑफ चार्ज। ओके, क्लियर। अब यहाँ मेन क्वेश्चन आएगा, अब इसे नोट डाउन प्लेस करें, ठीक है। अगर अगर नहीं, इस पॉइंट में क्वेश्चन इससे बनेगा, दी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एज व्हाट। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी तक आंसर नहीं लिखा हूँ, सोचा इस बार थोड़ी सी अलग लिखूँ, इसलिए मैंने ऐसे किया। इज नॉन एस। अब चलिए, अगर चार्ज रेस्ट में है उसका स्टडी करें तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एक चैप्टर भी था आपका 8th क्लास में। अगर चार्ज मोशन में है तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ये न्यू वर्ड है आपके लिए। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, क्योंकि चार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन ही तो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ही है, इसलिए इलेक्ट्रो मीन्स एक तरह से समझ सकते हैं चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब इन मोशन, ठीक है। और अब ये इम्पोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो हमारा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हम मेन क्वेश्चन वो पूछेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एज, यह इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, यह चैप्टर है लेकिन बहुत सारे को नहीं से स्टडी कराते हैं, लेकिन मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे भूल गए होंगे क्लास 8 का ये पार्ट, इसलिए मैंने इसे कराने का कोशिश की है। डी स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बस आपका कंप्लीट, ठीक है। देखिए, ओके, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब एक चीज़ बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी एक और, क्योंकि एनटीएससी भी हमें कवर करना है तो इसलिए उसका पार्ट 2 आएगा, और फिर उसके बाद जितना भी पार्ट रेस्ट ऑफ आएगा वो सब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देख, इस पार्ट के लिए थैंक यू मच, और इस पूरे पार्ट के लिए वेरी वेरी थैंक यू मच। मुझे अच्छा लगा कि अगर आप इस वीडियो पूरे सीन किए हैं तो, ठीक है। मैंने क्या क्या डील कराने की कोशिश किया हूँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके,
इस पार्ट ओवर, अब ओवर कंप्लीट है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। फिर से हम लोग चलेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं किया हमने। मैंने कहा था मेरा ये पार्ट फिर मिस हो गया। मेरा यहाँ 2 मिस हुआ था पार्ट। एक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने इस पार्ट में नहीं डील करके इस पार्ट में कर दिया था, सॉरी फॉर इट। अब एक और चीज़ है, ये आपका मैंने इस पार्ट में नहीं किया, डबल मिस्टेक। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, मैं यहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर इन्वर्स 19 कूलम है। इन्वर्स 19 कूलम क्यों इन्वर्स 19 कूलम मैंने कहा? एक चीज़ आप जानते होंगे, इसका मतलब 1/10 पावर 19 मतलब ही होता है 10 पावर, सॉरी फॉर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा, अगर कोई बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना चार्ज है, मतलब 1.6 इंटू 10 पर नहीं प्रॉब्लम है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो समझिए सिंपल है, क्यू कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, 16 इंटू 5 80, और यहाँ डेसिमल है तो पॉइंट है, यानी कि 8.00 हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कोई पूछेगा 10 तो बस यहाँ 10 कर दीजिए पुट, और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब रियली में ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार आप कीजिए। आप अल्टरनेट जैसे डे मैंने दिया है, इसके जस्ट एक डे बाद आपका फिर वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।